हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के फाइनल रिजल्ट के बारे में। साथ ही साथ जो आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि केवीएस पीआरटी में जो आपसे ओबीसी एनसीएल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे अंडरटेकिंग को फिल करवाया गया था, तो क्या उनका जो भी सर्टिफिकेट है ओबी एनसीईएल का जो उन्होंने नया बनवाया है या उन्होंने जो भी आपकी लास्ट डेट थी 26/12/2022 उसके बाद बनवाया है, तो क्या वो वैलिड होगा या फिर वैलिड नहीं होगा। तो सबसे बड़ा डाउट आपका लगातार यही कमेंट के माध्यम से भी और मैसेज के माध्यम से भी यही आ रहा था। तो इस दोनों ही बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे, रिजल्ट के बारे में और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो भी एग्जाम की जो लास्ट डेट है बहुत ही कम समय रह गया है आपके एग्जाम में। तो अब लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी करें तो कहां से करें, क्योंकि अभी हमारा जो कल यानी कि 25 नवंबर हमारा लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग का। अब लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, लास्ट डेट तक भी काफी सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है, लेकिन अब आपकी तैयारी के लिए कितना कम समय रह गया है और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो सबसे ज्यादा आपको गाइडेंस अगर चाहिए, बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट जो कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक को एकदम निचोड़ कर निकाल के कंटेंट तैयार किया गया है, वो कंटेंट आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे बीपीएससी टीआरई 2.0 के नोट्स को बाय कर सकते हैं। साथ में आपको 6 to 8 की जो भी हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे एससीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड की, उनकी समरी नोट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर नोट्स बाय करना है तो हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल है, आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको बाय करने के लिए कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट व्हाट्सएप इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कोई भी कॉल मत करिएगा। 6386913424 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने नोट्स को बाय कर सकते हैं, जो आपके लिए रामबाण होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी केवीएस पीआरटी के हमारे जो भी ओबीसी एनसीएल के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनसे एक अंडरटेकिंग को फिल करवाया जाता है उन स्टूडेंट से जिन्होंने 26/12/2022 के बाद में अपना ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाया है। अब बात आती है कि उसको केवीएस के द्वारा वैलिड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको ये बात बुरी भी लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन इसमें गलती और गलती केवल और केवल गलती आपकी है, क्योंकि आप खुद अवेयर नहीं रहते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद अवेयर रहिए और जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है या जो भी डाउट्स है आप हमारे चैनल को लगातार ज्वाइन करके रखिए, यूट्यूब को भी और साथ ही साथ टेलीग्राम को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोग करते क्या हैं, जो भी बड़े चैनल्स हैं आप उनको फॉलो करते हैं, उनको सब्सक्राइब करके रखते हैं। ये बात आप जानते हैं, वो आपको केवल एग्जाम के बैच के लिए या फिर अदर के लिए ही केवल आपको गाइड करते हैं, लेकिन जब आपका पर्सनल कोई डाउट होता है तो वो कोई भी क्लियर नहीं करना चाहता है, ना ही आपको जो लेटेस्ट अपडेट है या कोई न्यूज है कोई नहीं देना चाहता है। लगभग बड़े चैनल्स यही करते हैं, कुछ को छोड़ दें लेकिन लगातार यही करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती और गलती केवल और केवल आपकी है। आपको पहले से ही अवेयर रहना चाहिए था जब नोटिफिकेशन आया था। मैंने पहले भी आप सभी से कहा था जितने भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी 26/12/2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन आपने नोटिफिकेशन को सही से ना ही समझा ना ही आपको किसी ने समझाने की कोशिश करी। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम का लिंक होगा वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर सर्च करिए ज्ञान समन्वय, तो आप सभी को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें केवीएस के द्वारा इसको वैलिड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, अंडरटेकिंग को फिल कराने का केवल और केवल एक ही रीजन था कि केवीएस के जो भी वेरिफिकेशन की जो भी कमेटी थी या जो भी टीचर बैठे हुए थे वहां पर, उनको भी यह बात का क्लियर श्योरिटी नहीं थी कि आखिर यह वैलिड केवीएस के द्वारा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया था कि जो ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 26/12/2022 से पहले हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन में केवल लिखा हुआ है जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एज हो
और आपका एक्सपीरियंस हो, ये सभी चीजें आपकी 26/12/2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट के बारे में डायरेक्ट कहीं भी नोट नहीं है। इस वजह से केवीएस के जो भी वेरिफिकेशन कमेटी थी उनको भी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए आप सभी मेहनत करके इतने दूर गए थे केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू देने, इस वजह से आपको अंडरटेकिंग फिल करवाकर आपका इंटरव्यू को ले लिया गया। लेकिन अब फाइनल डिसीजन जो केवल और केवल केवीएस ही लेगा। अब आपको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है यह मुझे भी नहीं पता, शायद किसी भी टीचर को भी नहीं पता होगा। इस वजह से आपकी भूल है कि आप पहले से अवेयर नहीं थे। आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आते समय ही आपको अपना केवीएस का जो भी आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है आपको बनवा लेना चाहिए था। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली कोई भी अपडेट, आने वाला कोई भी आपका न्यूज आप सभी के लिए मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर अवेलेबल कराता हूं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें फाइनल रिजल्ट, अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी के फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो कल हमने आपको टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म किया था जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो 27 या 28 नवंबर तक किसी भी हालत में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और केवीएस के ऑफिशियल साइट पर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है जो हमारा रोजगार मेला होने वाला है 30 नवंबर, जिसको पूरी पॉसिबिलिटी है 30 नवंबर को ही होगा, 30 नवंबर को होने वाला है। उसमें आप सभी को मौका मिलने की जो पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीजीटी मिसलेनियस या पीआरटी म्यूजिक, तो उसका पहले से ही सब कुछ क्लियर था और काफी समय हो चुका है, तो उनको तो श्योर उसमें मौका मिलेगा और पीआरटी के स्टूडेंट्स को भी उसमें मिलने का पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश यानी 0.001 की अगर हम बात करें परसेंट की कोई भी चांसेस अगर किसी वजह से टल जाता है तो समझ लीजिए आने वाला जो दिसंबर में रोजगार मेला है उसमें आपको मौका दिया जाएगा पीआरटी स्टूडेंट्स को। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको होने वाला 30 नवंबर को जो रोजगार मेला है आपको भी उसमें ही मौका दिया जाएगा। और उन सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो केवीएस पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं आपका रिजल्ट बिल्कुल जारी हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग, फाइनल ज्वाइनिंग होगी उसकी जो मैंने पहले ही बताया था वीडियो के माध्यम से, वो आपकी फरवरी के मंथ में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है। तो आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जल्द ही आप सभी के बीच में रिजल्ट होगा। और ओबीसी एनसीएल के रिगार्डिंग जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो उनको बस यही कहना है कि किसी को भी इस बारे में क्लियर अभी नहीं पता है, तो आप सभी थोड़ा सा वेट करिए, रिजल्ट आते ही आप सभी को पता लग जाएगा। बाकी कह देना कुछ भी ये बिल्कुल सही नहीं होगा। मैंने जो बात बताई है कुछ सटीक बताई है, यही आपको क्लियर है, क्योंकि किसी भी टीचर को इस बारे में क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि केवीएस की जो भी कमेटी थी वेरिफिकेशन की, जब उनको नहीं पता तो किसी टीचर को कैसे पता होगा। इस वजह से आप बिल्कुल भी होप मत खोइए, पॉजिटिव रहिए, आप सभी को बिल्कुल शामिल किया जाएगा। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं जिन्होंने खूब मेहनत से अपने इंटरव्यू को दिया और खासकर उन्होंने हमारे नोट से पढ़ा। तो आप सभी जल्द ही सिलेक्शन लेने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद आप सभी हमारे पास आएंगे। मिठाई लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप सभी को एडवांस में मैनी कांग्रेचुलेशंस। जैसे ही रिजल्ट आता है आप सभी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और बीपीएससी टीआरई के 2.0 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सही गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बचे हुए दिन हैं, तो आप यहां से नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।